हेलो गाइस। मैं अपनी बहुत ही खूबसूरत बाइक शॉटगन 650 का एक सेकंड रिव्यू लेकर आया हूँ। अगर आप देखोगे तो मैंने इसे कितना चलाया है, ऑलमोस्ट 2635 2635 किलोमीटर मैंने चला लिया इसको। अब इसमें मैं एक ड्रॉबैक इसका एक बता सकता हूँ कि ये पेट्रोल बहुत खाती है भाई। इसको तुम हाईवे पे चलाओगे तो ये ऑलमोस्ट 20 90 20 21 तक का एवरेज देगी, उससे ज़्यादा एवरेज नहीं देगी। और अगर आप बहुत फास्ट काफ़ी तेज़ चलाओगे तो ये और कम एवरेज दे सकती है। अभी इसको मैंने वीलॉग के लिए सेटअप बनाना है इस पर, वो कुछ चीज़ें मैं परचेज़ करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर एक होल्डर आ जाएगा जो मोबाइल को या कैमरे को होल्ड करके रखेगा। आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी, यहाँ पर देखिए मैंने इसमें एक बैक रेस्ट लगवाया है। ये जो बैक रेस्ट है ये फोल्डिंग है। ज़्यादा ऊंचा बैक रेस्ट मुझे पसंद नहीं था तो मैंने इसको बनवाया। अब ये नीचे रहता है और ये निकल भी सकता है इजीली, डिटेचेबल है। और ये 650 सीसी इसका पावर, इतनी पावरफुल इतनी गुड लुकिंग बाइक है। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि ये बाइक कहाँ से ली, क्या प्राइस है उसका, कितना एवरेज देती है। काफ़ी लोगों को ये बाइक पसंद आती है। मुझे अभी तक कोई हेटर नहीं मिला इसका जिसने ये बोला हो कि ये क्यों ले ली, वो क्यों नहीं ली। ऐसा तो मैंने नहीं सुना। रॉयल इनफील्ड की सबसे खूबसूरत बाइक है ये। अगर आप देखोगे इसको हर जगह से, इसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशन भी करवाए हैं। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे ग्लासेस चेंज करवाए हैं। एक्चुअली मुझे अच्छे लगे थे इसलिए मैंने डलवाए। विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है बट इट्स ओके, वी कैन मैनेज। बाद में मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी विनाइल करवाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये गोल्डन कलर का है, ठीक से उसने किया नहीं है बट कहीं और अच्छी जगह में अगर मौका मिला तो मैं करवा लूँगा। उससे गाड़ी एक बहुत ही बढ़िया लुक देती है। दूसरी बात, टॉप मॉडल्स, अधिकतर टॉप मॉडल्स में ये मिलता है। एनीवेज मैंने करवा लिया, मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर फॉग लैंप, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसकी कॉस्ट में अगर आपको बताऊँ तो मुझे ये पड़ा था 650 का, और 150 रुपये उसने लिए थे 150 रुपीज़ लगाने के। तो ठीक था, इससे लाइट अच्छा मिलता है, ख़ास तौर से नाइट में लो बीम हाई बीम के ऊपर ये अच्छा काम करता है। मतलब थोड़ा मतलब स्पीड ब्रेकर्स होते हैं या फिर कोई छोटे मोटे पत्थर बीच में आ जाए, अगर आप किसी ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो वहाँ पर ये काफ़ी सपोर्ट करता है। हाँ, ये 650 सीसी है। मैं 650 सीसी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा जो न्यू व्यूअर्स हैं। 650 सीसी काफ़ी लोगों को केवल समझ में आता है कि 650 सीसी है क्या। मतलब केवल सुनते हैं 650 सीसी, बट 650 सीसी का मतलब होता है कि एक जनरल लैंग्वेज में बोलता हूँ, अगर आप स्प्लेंडर चला रहे हैं और वो 100 सीसी की है तो ये है 650, उससे 6 गुना ज़्यादा पावर देती है। अगर स्प्लेंडर को 100 की स्पीड जाने में अगर 20 सेकंड लगते हैं तो उससे 6 गुना कम सेकंड में ये 100 की स्पीड में ईजीली चले जाएगी। समझे? तो ये होता है 650 का मीनिंग, एक कॉमन सेंस में आप जान लो। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो इसका टायर मुझे बहुत पसंद है, बहुत वाइड टायर है। वैसे मैंने इससे ज़्यादा वाइड टायर देखा है। उसका जो प्रोफाइल है 160 का प्रोफाइल है और 17 का रिम है, और ये गोरिल्ला में मिलेगा आपको। गोरिल्ला का टायर इससे थोड़ा सा वाइड है, बट यहाँ पर 70 की प्रोफाइल है, वहाँ पे 60 की प्रोफाइल मिलेगी आपको। मैं भी चाहता हूँ कि इसकी प्रोफाइल थोड़ी सी बढ़ाई जाए, और मैं आगे के टायर भी चेंज करने का सोच रहा था बट उसको मैंने पोस्टपोन किया है, बट करूँगा इन फ्यूचर। इसमें काफ़ी एक्सेसरीज आपको लगी हुई दिखेगी जो मोस्टली मिलती नहीं है, और इसमें मुझे सिरेमिक कोटिंग भी करवाना है, वो भी मैं करवा लूँगा काफ़ी। बट और इसके बारे में बताता हूँ मैं। ये आपको ऑफ रोड में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर आप छोटी हाइट के हैं, जैसे मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, बट मेरे पाँव इतने अच्छे से नहीं टच होते हैं
सरफेस पे, बट मैं मैनेज करता हूँ। बट इससे कम हाइट का बंदा होगा उसको ऑफ रोडिंग में बहुत दिक्कत आएगी। जहाँ भी अगर पाँव टच करना है तो वहाँ पे तुम्हें दिक्कत आएगी। वैसे मेरे ऑप्शन में सुपर मीटियोर भी थी, बट उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। ग्राउंड क्लियरेंस कम होने का रीज़न आई डोंट नो, बट उसके प्रॉब्लम्स ये रहते हैं कि ऑफ रोडिंग आप करते हो तो पत्थर वत्थर बड़े इजीली लगते हैं। थोड़े से गांव में देखेंगे तो बड़े स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, वहाँ पे भी टच हो जाती है। और अगर किसी को आपने बिठा लिया पवेलियन सीट पे, अगर कोई बैठा है और वो थोड़ा सा हेल्दी है, 100 केजी या 80 केजी प्लस जा रहा है, तो और हाइट कम हो जाती है थोड़ी सी बाइक की, तो डेफिनेटली वो नीचे टकराएगा। ये सब चीज़ें भी फेस होती है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा अवॉइड किया। और मैं प्रॉब्लम फेस कर चुका था। मेरे पास पुरानी GT3 535 थी, उसका बहुत ही कम ग्राउंड क्लियरेंस था और मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की। बट एनीवेज उसको चेंज किया है रॉयल इनफील्ड ने। और इसमें थोड़ा सा माइनर है, मतलब दोनों का ग्राउंड क्लियर 5 mm थोड़ी सी ज़्यादा है, बट ठीक है, मुझे ठीक लगा। मतलब अगर टायर को मैं अगर ऊंचा करूँगा तो ये हो सकता है, मैं इसको सोचूंगा इसका ग्राउंड क्लियरेंस कैसे ऊंचा किया जाए, इस बारे में कभी बात करेंगे। एनीवेज, और मैं इसके बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसमें है ना प्रॉब्लम आती है सस्पेंशन की। इसके सस्पेंशन बहुत हार्ड है। जैसे ही कोई स्पीड ब्रेकर आता है या कोई गड्ढा आता है तो हम अलर्ट हो जाते हैं, यार कुछ ना कुछ होगा साला, कुछ मतलब बाउंस हो जाएगा या बैक पे थोड़ा सा हीट होगा थोड़ा सा, तो उसकी वजह से हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। तो ये एक इशू है, थोड़ा सा सस्पेंशन का इशू है। बट ये हाईवेज़ पे बहुत अच्छी चलती है। हाईवेज़ पे जो बिल्कुल क्लियर रोड होते हैं वहाँ पर ये गाड़ी बहुत बढ़िया चलती है, बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। और इसको एक बार चलाने के बाद मैं डेफिनेटली मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आपको दूसरी कोई भी बाइक पसंद नहीं आएगी। ख़ासतौर से इस सेगमेंट में 650 तक सेगमेंट में इतनी पावरफुल बाइक है, इतनी स्मूथ चलती है। और दूसरी चीज़, इसमें वाइब्रेशन जीरो है। वाइब्रेशन के इश्यूज हैं बुलेट में, बट ये बाइक के अंदर कितनी भी स्पीड पे चला लो वाइब्रेशन जीरो है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील ही नहीं होता है, बहुत ही स्मूथली चलती है। एक बार जब बैठ जाते हैं तो बहुत ही हल्की लगने लगती है। और एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपको कहीं पे भी, जैसे मैं यहाँ पर रहता हूँ, यहाँ मेरी पार्किंग है, और यहाँ अगर मैंने लगा दी है बाइक को, पार्क करी है, तो उसको पलटाने में या टर्न करने में मुझे काफ़ी मेहनत लग जाती है। तो ये एक थोड़ा सा इशू है, बट धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में आएगी तो वो हो जाएगा। इसकी ब्रेकिंग बहुत सॉलिड है, कितनी भी स्पीड पे चला लो, तुम्हें अगर उसको रोकना है तो बहुत इजीली रुकती है ये ABS ड्यूल चैनल ABS जो इसमें है, तो इसका एक बेनिफिट बहुत अच्छे से मिलता है, बढ़िया रुकती है। 250 सीसी बाइक को रोकना, वो भी कम से कम 100-120 की स्पीड में अगर नॉर्मली चला रहे हो तो आदमी बंदा डर जाता है। बट इसमें किसी भी टाइप का कोई डर नहीं लगता है, बहुत इजीली रुकती है ये। पहले मुझे डर लगता था, जब मैंने GT चलाई थी तो उसमें थोड़ा सा मुझे फील होता था डर, यार पहले ही कर लेते हैं बंद, बट नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। विद इन 3 सेकेंड में वो रुकती है, 3-4-5 सेकेंड तक तो बढ़िया आराम से स्टैंड हो जाती है वो। हेडलाइट का इशू है, हेडलाइट में चेंज करूँगा। हेडलाइट बहुत ही कम है इसका, लो लाइट है इसका। हाईवेज़ पे मतलब हम लोगों को ये अलग से जो हम लोगों ने लगा के रखे हैं लाइट्स, फॉग लाइट्स बोलते हैं इन्हें, इसकी ज़रूरत पड़ती है और वो लगाना पड़ता है। प्रॉब्लम है इसमें थोड़ा। दूसरी बात, इसका अगर इसमें गूगल का दिया इंडिकेटर दिया हुआ है यहाँ पर, अगर मैप चालू करें। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने मैप चालू किया और मोबाइल बंद कर दिया तो ये जो मीटर यहाँ से भी मैप गायब हो जाएगा, ये एक ड्रॉबैक है। बहुत लोगों को तो ये यूज़ ही नहीं करते, काफ़ी लोग यूज़ नहीं करते, ये केवल टाइम देखने के लिए यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ इसको यूज़ ही नहीं कर पाते हैं लोग। वैसे भी मोबाइल में यहाँ पर होल्डर में आप मोबाइल लगा लेते हैं, अगर आपको कहीं जाना है तो आप मोबाइल को ही देखोगे, इसको नहीं देखोगे। ठीक है, GPS लगा है उसमें, एक अच्छा है। दूसरी चीज़ इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप किसी भी लोकेशन पे बाइक रहती है, आपको बहुत इजीली पता चल जाती है कि बाइक कहाँ पर, अगर कोई चोरी कर लेता है या कोई लेकर जाता है तो वो सारी लोकेशंस हम लोगों को मोबाइल में मिल जाती है। मोबाइल में रॉयल एनफील्ड का एक ऐप है, उसको डाउनलोड करो, बाइक को उसमें रजिस्टर्ड कर दो,
वो बाइक कहाँ जाती है, कितना रुकती है, सारा रोड मैप आपको मिल जाएगा। उसकी हिस्ट्री बढ़िया मेंटेन होती है, कितने किलोमीटर चली है, उसके बाद कितना हार्ड ब्रेक लगाया आपने। दूसरी चीज़ है कि आपने कितनी उस उतनी ड्यूरेशन में आपकी टॉप स्पीड क्या थी, वो भी काउंट हो जाती है। तो ये एक अच्छा फ़ीचर मुझे लगा, आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा। ये है इसमें एक अच्छा फ़ीचर, वैसे काफ़ी बाइक्स में आता है ये, बट रॉयल एनफील्ड में मुझे ये अच्छी चीज़ लगी। दूसरी बात, अगर कहीं ऑन होता है और ऑफ होता है इग्निशन, कोई भी बाइक को चालू करता है बंद करता है तो उसका भी इंडिकेटर मुझे मिल जाता है। तो ये एक अच्छा फ़ीचर मुझे लगा। दूसरी चीज़, इसके साइलेंसर का बहुत प्रॉब्लम है। इस मतलब एक वॉइस जो होती है ना, बुलेट वाली वॉइस, वो नहीं है। डीबी किलर यूज़ किया हुआ है इसमें, बट इतना कोई ख़ास साउंड है नहीं इसका। इसका साउंड मैं आपको सुना देता हूँ। अगर कोई नया बंदा लेना चाहता है और वो सोच रहा है कि मैं बुलेट लूँ और बुलेट में बिल्कुल बुलेट जैसा साउंड आए, दुक 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 दुक, तो वो नहीं है। आप राइनो के साइलेंसर लगा सकते हैं, काफ़ी लोग लगवाते हैं साइलेंसर, और साइलेंसर लगाने के बाद उसके साउंड को इम्प्रूव करते हैं। बट मैंने नहीं किया, मुझे इतना साउंड की ज़रूरत नहीं है। बट काफ़ी लोगों ने मुझे बोला यार बजा के बताओ, अब इसका साउंड सुनो। ये नॉर्मल में है, इसका थ्रोटल देते हैं तो वो जो दुक दुक वाली साउंड है, दुक 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 दुक, वो साउंड इसके अंदर आपको फील नहीं होगी। एनीवेज, और और मेरा रिव्यू ये है कि बाइक, हाँ, इस बाइक को अगर आप कहीं गांव भी लेके जाते हो या फिर कोई रूरल एरिया में रहता है या फिर कोई ज़्यादा विज़िट करता है, तो वहाँ पर इसको पार्क करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक जगह देख लेना चाहिए। ऐसी जगह देखना चाहिए जहाँ से आप इसको टर्न करके वापस निकाल पाओ। अदरवाइज़ आपको किसी न किसी बंदे की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको हेल्प करेगा इसको बाहर करने में। एक ये थोड़ा सा इशू है। दूसरी बात, इसका जो स्टैंड है, इसको मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, बड़ा कर दिया है। मुझे मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि ये ज़मीन में धंस जाता था, और वो चीज़ है कि बाइक कभी भी कोई बच्चा अगर चढ़ता है या कोई किसी का धक्का लगता है तो उसके गिरने के चांसेस रहते हैं। बट राइट नाउ आई जस्ट I just put here, it means I just there is part of the iron piece and I just do the welding, and right now I'm very comfortable with this stand. So you can easily park anywhere if is there any um, slippery place or muddy place, so it will be help to park getting. Okay, so now for the next, इसकी सर्विस का है एक। सो अबाउट द सर्विस, फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, सेकंड सर्विस के लिए मैं जाऊंगा। सेकंड सर्विस में ऑयल चेंज नहीं करवाते हैं काफ़ी लोग, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका ऑयल चेंज करवा लूँ, इससे इसकी परफॉर्मेंस और बेटर हो जाएगी। हाँ, बाकी तो काफ़ी कुछ है। इसका कलर बहुत बहुत ही बढ़िया कलर है। जैसे सारे कलर ही अच्छे होते हैं, कलर चॉइस पे डिपेंड करता है, बट ये कलर काफ़ी खूबसूरत कलर है। अगर आप किसी को चाहिए तो आप इस कलर को प्रीफर कर सकते हैं। वैसे वाइट कलर भी काफ़ी लोग मतलब प्रीफर करते हैं, बट एज़ पर माय ओपिनियन दिस कलर इज़ गुड, क्योंकि काफ़ी लोगों के मुझसे इस कलर की तारीफ़ सुनी है मैंने कि आपने बहुत अच्छा कलर लिया है। क्योंकि मैक्सिमम लोग अगर अच्छा खर्चा करते हैं तो कोशिश करते हैं कि कई लोगों से तारीफ़ मिल जाए, और मुझे तो मिली है तारीफ़। काफ़ी लोगों ने राइड भी करी है इस चीज़ की और बहुत खुश होते हैं इसकी राइड लेकर। एक प्राउड फील करवाती है बाइक ये। इसको मैंने काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे करी है। मैंने इसको 140 किलोमीटर की टॉप स्पीड पे चलाया। बस प्रॉब्लम ये आती है कि जो हवा का प्रेशर होता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, मतलब बाइक कोई भी प्रॉब्लम नहीं देती है। थोड़ा सा झुक के चलाओ तो बहुत इजीली चलती है बाइक। और इसको अब जब भी चलाओ तो सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हैंड ग्लव्स पहनिए, और हो सके तो एक जैकेट पहनिए जिसके अंदर काफ़ी सेफ्टी फीचर्स हो। अगर कहीं गिरते हो आप या कहीं पे भी अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाए, भगवान करे ऐसा नहीं हो, बट हो जाए तो आपको ये काफ़ी हार्म करेगी। बाइक को तो कुछ नहीं होगा, बट डेफिनेटली आपको
कुछ न कुछ चोट आ सकती है और काफ़ी गंभीर चोट आ सकती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं एक बार गिर चुका हूँ जीटी से, और बहुत ही गंदे गिरते हैं हम लोग इसमें। दूसरी चीज़, इसको सिरेमिक कोटिंग करवा लेना हो सके, बहुत जल्दी गंदी होती है बाइक। आप इसको धो धो के साफ़ कर करके परेशान हो जाओगे। इसके ऊपर डस्ट और वाटर की जो स्पॉट्स होते हैं वो बहुत इजीली दिखते हैं, क्योंकि बहुत क्लीन बाइक है, बहुत शाइनी बाइक है, तो ये सब कुछ बहुत इजीली दिखता है। तो आप चाहो तो इसके ऊपर पीवीसी या फिर विनाइल, कुछ भी जो भी आपको लगता है वो एक रैप करवा लेना, या फिर सिरेमिक का एक कोट करवा लेना। तो उससे क्या होगा कि ये सब चीज़ें जो है गाड़ी को गंदा करती है, वो नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, काफ़ी इसकी एक्सेसरीज़ मार्केट में आ चुकी है, बट ये दिल्ली, नोएडा या फिर कर्नाटक और ऐसी जो बड़ी सिटीज़ हैं वहीं पे मैंने देखी है। इंदौर में मैंने काफ़ी ट्राई किया, बट मुझे कहीं से कहीं तक भी इसकी एक्सेसरीज़ नहीं मिली है। आप ऑनलाइन चाहो तो मंगा सकते हो और लगा सकते हो। और अगर आप सिंगल सीटर बॉबर चलाना चाहो तो वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट एक्सेसरीज लगाते हो तो गाड़ी काफ़ी हैवी हो जाएगी और बहुत गुड लुकिंग दिखती है बाइक। मैंने जो एक्सेसरीज़ में लगाई आप देखोगे तो यहाँ साइलेंसर के ऊपर एक कवर लगाया हुआ है, ये आप दिख रहा होगा। ये तो मैंने कंपनी से ही लिया था, रॉयल एनफील्ड से। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने आप देखो ग्लासेस चेंज करवाए हैं, ये मुझे अच्छे लगे थे और इसके ऊपर सूट भी कर रहे हैं, तो मैंने ये साइड ग्लासेस ले लिए थे। दूसरी बात, आप देखो तो मैंने यहाँ पर एक मोबाइल होल्डर लिया है, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ रही थी। कहीं भी जाता हूँ तो मुझे एक गूगल लोकेशन चाहिए होता है। दूसरी बात, मेरे मोबाइल्स में अपडेट काफ़ी आते हैं, तो एक छोटा सा एक लुक चाहिए रहता है मोबाइल के ऊपर, कुछ अर्जेंट हो, इसलिए मैंने इसको लगाया। दूसरी चीज़, नंबर प्लेट के ऊपर कवर लगा दिया, ज़रूरी था, क्योंकि नंबर प्लेट जो रहती है वो एल्यूमिनियम की होती है और बहुत जल्दी टूटती है, मुड़ती है। तीसरी चीज़, मेरे को यहाँ पर एक सैडल स्टैंड लगवाना है, वो अभी मिल नहीं रहा है, बट मैं यहाँ पे लगाऊंगा। और अगर लॉन्ग राइड्स पे जाएंगे तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, मतलब सामान हम लोग अगर रखते हैं तो वो टायर से टच नहीं होता है। दूसरी बात, उसको एक जगह मिल जाती है। फुट रेस भी मुझे चेंज करवाना थे। फुट रेस में रॉयल इनफील्ड के ही लूँगा, कोशिश करता हूँ, अदरवाइज़ कहीं अच्छा मिलता है आफ्टर मार्केट तो मैं वो भी प्रेफर करूँगा। एक प्रॉब्लम ये है कि चार्जिंग का एक इशू है। वैसे मैंने लगवा के रखा है, बट ये इतने अच्छे से चार्ज नहीं करता है, तो मुझे एक चार्जर के लिए चार्जिंग पॉइंट भी देना है इसमें, ये मुझे थोड़ी सी कमी लगती है। बाकी किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत बाइक है। अगर आप कोई चाहते हो 650 सीसी में इस प्राइस में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी बाइक आपको मिलेगी। क्रूज़र बाइक मुझे पसंद नहीं थी, मुझे रोडस्टर बाइक ही पसंद थी, इसलिए मैंने ली है। बहुत लोगों को क्रूज़र बाइक भी पसंद आती है, बट वो उनकी चॉइस है, बट मुझे रोडस्टर बाइक ही चाहिए थी और मैंने इसको इसलिए लिया था। इसके टेस्ट राइड लेने के बाद जब मेरे को फील मिला, एक बैठने के बाद एक कॉन्फिडेंस दिखता है इसमें, वो कॉन्फिडेंस मुझे उसमें नहीं मिला सुपर मीटियोर में। माना कि वो काफ़ी अच्छी बाइक है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी लोग उसी को प्रेफर करते हैं, बट मेरे प्रेफरेंस में यही वाली बाइक आई। वो मैं लूँगा जब मेरी एक एज में आ जाऊँगा मैं, तब मैं उसको प्रेफर करूँगा। पर अभी मेरी एज मैं गलत भी बोल सकता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट फिर भी मेरी एज इतनी नहीं है कि मैं क्रूज़र बाइक को यूज़ करूँ। इतना आराम नहीं चाहिए मुझे, मैं बिल्कुल रोडस्टर, बिल्कुल ऐसा, मुझे मेरे खुद को फील होना चाहिए कि मैं कोई बाइक को चला रहा हूँ, और वो फील मुझे ये बाइक ने दिया है। यंग लड़कों को क्रूज़र बाइक इतनी पसंद आती नहीं है, और मैं भी उन यंग में से ही। एनीवेज़, काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया इसके अंदर, और इंजन के बारे में बात हो चुकी है, परफॉर्मेंस के बारे में बात हो चुकी है। हाँ, इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि इसका जो हॉर्न है वो बहुत ही लाइट है, मतलब आप चाहो तो ड्यूल हॉर्न कर सकते हो या फिर इसको चेंज करवा सकते हो अपने हिसाब से, वो लग जाएगा, यहाँ पर जगह बनती है उसकी। और बहुत सारी एक्सेसरीज अभी आएगी इसकी, जैसे चाहो आप इसको वैसे मॉडिफाई करवा सकते हो। इसकी टंकी का एक इशू है यार, ये पेट्रोल है ना, बार बार डलवाना पड़ता है। इसकी टंकी को थोड़ा सा और साइज़ बढ़ा देते हैं ये लोग,
तो मज़ा आ जाता। कम से कम 16-17 लीटर की टंकी इसको बना देना था। तो बेफिक्र होकर गाड़ी चलाते हम उसको। जैसे लद्दाख में या कोई इंटीरियर टूर जा रहा हो तो उसको एक पेट्रोल की चिंता हो सकती है कि जब भी इंटीरियर में घुसेगा तो अपनी पेट्रोल की टंकी को एटलीस्ट फुल कर ले, क्योंकि बीच में कहीं भी अगर ज़्यादा इंटर में जा रहा है 200-300 किलोमीटर अगर वो निकल गया है तो उसको फ्यूल के इश्यूज़ आ सकते हैं, या फिर बाहर से कहीं से फ्यूल लेना पड़ेगा लोकल शॉप से। बट ये एक प्रॉब्लम हो सकती है उससे। एनीवेज़, काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है। बाइक बहुत अच्छी है, चलाने में बहुत अच्छा लगता है, किसी भी टाइप की ब्रेकिंग इश्यूज़ नहीं है। दूसरी बात, इसका थ्रोटल जो होता है, साउंड जो खींचने के बाद साउंड जो है एक लिमिटेड साउंड है, उससे ज़्यादा साउंड देती नहीं है ये। और ऐसी कोई बाइक नहीं है कि अगर निकल रही है तो लोगों को पता चल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप अगर हंटर चलाओगे तो हंटर ज़्यादा साउंड करती है इससे। बट ये है कि एक बार लोगों की नज़र में होती है तो ये जब तक उसको देखते हैं लोग, जब तक कि ये आंखों से निकल ना जाए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने गांव में भी देखा है, मेरी सिटी में भी देखा है, इंदौर में भी देखा है। और जहाँ भी आप खड़े हो जाओ, कोई ना कोई आपके पास आके पूछता ज़रूर है कि सर ये कितने में लिया आपने, क्या एवरेज देती है, क्या प्राइस है। काफ़ी को पूछते हैं। और डेफिनेटली कलर की तारीफ़। मैंने देखो इसके अंदर रिम पे आपको दिख रहा होगा शॉटगन 650 करके, और यहाँ पर रॉयल एनफील्ड। ये जो पैटर्न है ये शॉटगन 650 वाला पैटर्न नहीं है। ये पैटर्न मैंने देखा था, स्क्रैम में देखा था, तो स्क्रैम से कॉपी किया है मैंने यहाँ पर। मैं सोच रहा हूँ कि इसके रिम का कवर भी लगवा लूँ। अगर मुझे अच्छा कवर मिलेगा तो इसको रिम कवर भी लगवा लूँगा। एक डेमो वर्ज़न आया था शॉटगन का पहले, वो उसके अंदर आप देखोगे तो एक काउल जो है वो काउल पूरा कवर्ड था इससे। एक ही कवर्ड, मतलब ये काउल थोड़ा छोटा बनाया, बट एक काउल पूरा कवर था उसमें। तो गाड़ी इतनी बिल्कुल एक बोबर लुक था उसका, बहुत ही बढ़िया दिखती थी। मतलब एक वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं उसके लिए कि कैसे बोलूँगा। एक जाइंट लुक था उसका। बट यहाँ पर क्या है कि उन्होंने बहुत छोटा कर दिया और इसके लिए अलग से एक एक्सेसरीज़ बना दी। अदरवाइज़ अगर वो लुक होता है यहाँ पर, तो एक शेर जैसा या टाइगर जैसा लुक था उसका, बहुत एग्रेसिव लुक था उसका। ये भी ठीक है, इसमें एक्सेसरीज़ अगर हम लोग लगा देते। प्रॉब्लम ये है कि वो मेटल की नहीं आती है, वो प्लास्टिक का आता है, मजबूत प्लास्टिक होता है। बट अगर यहाँ पर वो काउल जो होता है अगर मेटल का दे देते हैं तो ये गाड़ी में एक अच्छा फील मिल जाता। काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, तो दैट्स इट। देखो, एक अच्छी बाइक है, अगर आप परचेस करना चाह रहे हो तो प्रीफर करो इसको। ये रॉयल एनफील्ड की बुलेट से मतलब ये सेकंड हैंड पे भी अच्छी प्राइस दे जाती है। दूसरी बात, इसको जब भी चलाओगे एक अच्छा फील मिलता है। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।